फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस। तो आज हम एक छोटे बच्चे से शुरू करेंगे इसकी बात। एक छोटा सा बच्चा जो अभी बॉर्न हुआ है और जो 4-5 महीने तक का है, अगर उसको आप देखोगे तो वो पूरे टाइम खुश दिखता है। उसके चेहरे पे एक एनर्जी होती है जो हमेशा ही देख के लाइक हैप्पी एनर्जी होती है। हर चीज को वो देख रहा है, वो कुछ सुन नहीं सकता, समझ नहीं सकता, बट वो पूरे टाइम हैप्पी है, वो खुश है। सिर्फ दो ही कंडीशन है। एक तो जब वो भूखा है तब वो रोता है क्योंकि उसको अपना पेट भरा चाहिए। दूसरा वो रोता है जब वो गीला है क्योंकि उसकी बॉडी अनकंफर्टेबल है। तो इन दोनों पॉइंट पर आप जैसे ही उसकी ये नीड फुलफिल कर दो, उसके बाद वो ठीक हो जाता है, वो फिर से हैप्पी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ही वो बड़ा होता है और वो कोई लाइक वो किसी टॉय से खेल रहा है, उससे अगर वो ले लिया गया तो अब उसको पता है कि कोई चीज़ों पे भी मेरी हैप्पीनेस डिपेंड है और वो रोने लगता है। चलो वो तो छोटा बच्चा है, कोई बात नहीं। लेकिन हम तो बड़े से बड़े होते जाते हैं, बड़े से बड़े होते जाते हैं और हम इस चीज़ को एक अलग ही अंदाज में जीने लगते हैं। जैसे कि अब मैं बताती हूँ, एक वही छोटा बच्चा अगर अपना रूम क्लीन नहीं कर रहा है और पेरेंट्स सिर्फ चुप हो जाएं, सिर्फ क्वाइट हो जाएं 1 घंटे के लिए और उससे बात ना करें, तो बिना बात किए हुए वो कौन सी एनर्जी उन पेरेंट्स के अंदर से निकल रही है जिसको वो ऑब्जर्व करके अपना रूम क्लीन करने लगता है या अपना लंच बॉक्स फिनिश करने लगता है या बहुत सारे ऐसे काम है वो करने लगता है। बिना कुछ कहे एक एनर्जी निकल रही है। तो इसका मतलब पहली बात तो आप ये जानो कि हर इंसान के अंदर एक एनर्जी निकल रही है और जो कि अब हम एनर्जी को रीड भी कर सकते हैं, जैसे कि वो बच्चा कर रहा है, वो रीड कर रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है, ये एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है। अब उस एनर्जी को, अपने पेरेंट्स की एनर्जी को खुश करने के लिए वो सारे काम करने लगा जिससे वो खुश हो जाए और वो खुश भी हो गए। उनकी भी हैप्पीनेस डिपेंड हो गई बच्चे पर और बच्चे की भी डिपेंड हो गई उन पर। चलो पेरेंट्स तक जब तक ये सीमित है तो भी ठीक है कि भाई पेरेंट्स तो हमेशा अच्छा ही सोचेंगे और बच्चे के अच्छे के लिए ही सब कुछ करेंगे। लेकिन धीरे 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 ये बढ़ते बढ़ते जैसे ही अपन बड़े हो जाते हैं, हर रिलेशनशिप में इस तरीके की एनर्जी एक्सचेंज होने लगती है। कई लोगों को हम देखते हैं जैसे ही और बड़े हो गए, आप देखो अगर उनका मूड खराब है तो फिर वही बच्चा जो बड़ा होके एक दूसरे रिलेशन में है, उसको पता है कि मैंने अपने पेरेंट्स की बात मानी थी या उनकी वो एनर्जी थी, उससे फिर मैं खुश नहीं हो रहा था, तो मैं वैसा काम करने लगूं, उससे मैं खुश कर सकता हूं। तो धीरे धीरे ये एक पैटर्न बन जाता है। लेकिन ये पैटर्न मुझे लगता है बहुत गलत है। हम लोग हमेशा ही खुश रहने के लिए पैदा हुए हैं, हमेशा ही एक अच्छी एनर्जी क्रिएट करने के लिए हुए हैं। और दूसरी बात, हर काम एक अच्छी एनर्जी रख के, एक स्टेबल होके, खुशी में रह के भी किए जा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए हमको अपना एक गंदी एनर्जी क्रिएट करें और उसके बाद ही वो हो। तो अब मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, अगर हम देखते हैं, मैं तो यहाँ पर बहुत सारे एनआरआई लोग भी हैं, मैंने उन्हें देखा कि वो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले बच्चे की रिक्वायरमेंट थी भूख लगी, तो यहाँ पर हम लोग देखते कि 80% लोग परेशान नहीं है, खाना है उनके पास कपड़े, उनके पास घर है। लेकिन दूसरी कंट्री में रहने के बाद भी वो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी उस इमोशनल एनर्जी से यहाँ पर अफेक्टेड हो रहे हैं। उन्होंने जो वहां पर बात कभी कही होगी और यहाँ पर या फोन से भी उन्होंने वो एनर्जी क्रिएट कर दी और यहाँ पर लोगों ने अपना पूरा पूरा दिन, पूरे पूरे महीने उस बात में निकाल दिए। तो ये क्या सही चीज है क्या, जब कोई हमारे साथ भी नहीं रह रहा और हम उसकी एनर्जी से अफेक्टेड हो रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हमें ये जानना होगा उसका रूट कॉज कि ये एनर्जी क्या है। क्या ये मैं क्रिएट करता हूं या दूसरा बंदा जो कुछ कहता है उसकी बात क्रिएट होती है? तो इसको मैं एक बात कहती हूँ, जैसे एक रोज फ्लावर हुआ, उसने बहुत अच्छी खुशबू देनी शुरू की। थोड़ी दूर पे एक कूड़ा डला हुआ है जो कि बदबू निकाल रहा है। तो क्या उस रोज फ्लावर को भी बदबू निकालने लगता है क्या? नहीं ना। जो उसको दिए वो अपनी स्टेट में रह रहा है और जो कूड़े को क्रिएट कर रहा है वो अपना काम कर रहा है, वो खुशबू निकाल भी नहीं सकता। ये दोनों आपस में अपनी एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं ना। कूड़ा उसकी खुशबू से अफेक्टेड हो रहा है ना, वो गुलाब उसकी बदबू से अफेक्ट हो रहा है। दोनों का अपना अपना जो काम है वो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग हैप्पीनेस चाह रहे हैं ना, जिनको चाहिए ही नहीं उनके लिए तो ये बात ही नहीं है, लेकिन जो चाहते हैं कि वो स्टेबल रहें, वो खुश रहें, तो सबसे पहले तो
ये अंदर जाके देखो कि ये एनर्जी है क्या, ये अंदर से निकलती है या बाहर से। अब आप देखो, एक मशीन है, मशीन आपने उसका स्विच ऑन किया, मैंने एक फैन को ऑन किया, फैन चलने लगा, मैंने एक फैन का ऑफ किया, वो बंद हो जाएगा। लेकिन आप ये देखो, ये हमारी बॉडी भी एक मशीन है, ये मशीन है, ये इमोशन क्रिएट करती रहती है 24 घंटे। और हमारे पास कोई भी ऐसा स्विच नहीं है कि हम उसको बंद करें तो वो इमोशन क्रिएट होना बंद हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बटन नहीं है, हम वो बटन को जानते ही नहीं है। हम ये जानते ही नहीं है कि हम एक मशीन है और हमारे पास भी ये कैपेबिलिटी है कि हम जो चाहें वो क्रिएट करें, जो चाहें वो ना करें। लेकिन हमको वो पता नहीं है। वो क्या है, वो जो अपने बॉडी के अंदर जो इमोशंस हैं, प्यार के, खुशी के, अच्छाई के, पहले हमको उनको जानना जरूरी है कि वो इंटरनल है या आउटर है। क्योंकि अगर वो आउटर हैं तो आप ये मान लो ना कि इस पूरी दुनिया में कोई खुश रह ही नहीं सकता। क्योंकि आधे लोग गंदगी निकाल रहे हैं, आधे लोग चाह के भी अगर उनसे ही डिपेंडेंट है तो कोई खुश नहीं हो सकता। लेकिन अगर बहुत सारे लोग, कुछ लोग भी खुश दिख रहे हैं इस दुनिया में, तो आप ये मान लो कि कोई ना कोई हमारे अंदर ही बटन है, उसको रिसेट करके हम दोबारा से वो स्टेट में आ सकते हैं जहां पर वो एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ है। अगर उसका पेट भरा है और वो बॉडी कंफर्टेबल है तो वो खुश है, उसको जरूरत नहीं है किसी और से अफेक्टेड होने की। हम वो कर सकते हैं, वो हमारे अंदर है। तो उसके लिए पहला एक क्वेश्चन आता है जो कांस्टेंट हमारे माइंड में, जो 24 घंटे जो कुछ ना कुछ अपने माइंड की मशीन चलती रहती है। अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं, आप हाथों से काम अलग कर रहे हैं, आपका माइंड अलग चलता रहेगा। आप कुकिंग कर रहे हैं, विचार कहीं और चल रहे हैं। आप यहाँ पर है, बॉडी आपकी कहीं और है और माइंड आपका कहीं और है। सबसे पहले तो उन दोनों को एक उसमें लेके आना है, एक कहना चाहिए उनको एक लय में होके आना चाहिए कि जहां पर बॉडी हो वहां पर माइंड हो। वो भी एक काम है उन स्विच को एडजस्ट करने के लिए, वो कभी नहीं होता। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये निर्जीव मशीनें ज्यादा अच्छी हैं, जो कि हमारा जो मन है, हमारा उस पर ही कंट्रोल नहीं है, 24 घंटे कुछ ना कुछ सोच रहा है। तो देखो, दूसरे को तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम अपने अंदर ही कुछ स्विच पॉइंट निकाल सकते हैं जिनको अगर बंद किया तो हमारे अंदर की एनर्जी चेंज हो जाए या एक्सचेंज हो जाए या बदल जाए या खुशी में कन्वर्ट हो जाए, वो हम कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज जो मुझे समझ में आई, एक क्वेश्चन का आंसर है जो कि हम अगले उसमें मैं आपको बताती हूँ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि वो क्या क्वेश्चन है और उसको हम कैसे खत्म करें जिससे कि हमारे माइंड की 50% चीजें ऐसे ही साफ हो जाएं, ऐसे ही उसका आंसर मिलके वो आधा तो शांत हो जाए।